जरा सोचिए दोस्तों, जैसे ही हर सुबह हमारी आंखें खुलती हैं, एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। मोबाइल की पहली नोटिफिकेशन से लेकर काम की डेडलाइन पूरी करने के दबाव तक, घर की जिम्मेदारियों से लेकर रिश्तों की अनगिनत उम्मीदों और समाज की अपेक्षाओं तक, यह सब कुछ मिलकर हमें पूरी तरह से घेर लेता है। क्या आपने कभी ठहरकर खुद से यह सवाल पूछा है कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? क्या यह सब करना वाकई जरूरी है, या फिर आप बस दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते चले जा रहे हैं? कभी कभी हमें लगता है कि हम पूरे दिन भाग दौड़ रहे हैं, खुद को थका रहे हैं, पर हमारी मंजिल कहीं नजर ही नहीं आती। ऐसा महसूस होता है मानो हमारी पूरी जिंदगी बस और करने की अंतहीन चाहत में बीत रही है। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे सुनकर हर कोई चौंक सकता है, लेकिन सच तो यही है कि हमारा जीवन अधिकतर गैर जरूरी चीजों से भरा हुआ है, जो हमें हमारे असली मकसद से दूर ले जाती हैं। यही वह जगह है जहां से ग्रेग मैक्योन की अद्भुत किताब एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ लेस की असली सीख शुरू होती है। और आज आप सुन रहे हैं इस प्रेरणादायक किताब का ऑडियो बुक सारांश आपके अपने पसंदीदा चैनल बुक बाइट ऑडियो पर। ग्रेग मैक्योन हमें बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ा धोखा यही है कि हमें यह भ्रम होता है कि हर काम पर हाँ कहना जरूरी है। हम मानते हैं कि अगर हम ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा चीजों में शामिल होंगे, तो ही लाइफ में हम सफल होंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। इस अंतहीन दौड़ में ज्यादातर लोग अपनी असली ताकत और ऊर्जा को खो देते हैं। एसेंशियलिज्म का सीधा सा मतलब है कम काम करना, लेकिन सिर्फ वही काम करना जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। इसका सार यह है कि आपको अपनी जिंदगी से उन गैर जरूरी चीजों को हटाना है जो केवल आपका समय बर्बाद करती हैं, और अपने पूरे ध्यान और ऊर्जा को उन कुछ चीजों पर लगाना है जो आपके जीवन को एक सही दिशा देती हैं। कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी एक भरी हुई अलमारी की तरह है। उसमें कपड़े, जूते और पुरानी चीजों का इतना ढेर लगा है कि जो चीजें आपके लिए सच में जरूरी हैं, वे भी उस ढेर में कहीं खो गई हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप उस अलमारी से सिर्फ वही सामान रखें जिसकी आपको सच में जरूरत है, तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की और व्यवस्थित हो जाएगी। यही विचार इस किताब की बुनियाद है। लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। क्या मैं अपनी जिंदगी को खुद चला रहा हूं, या फिर दुनिया मुझे अपनी मर्जी से चला रही है? जब हम हर काम, हर ऑफर और हर अवसर पर बिना सोचे समझे हाँ कह देते हैं, तो हम दूसरों की प्राथमिकताओं को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, और इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे खुद को ही भूल जाते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक कला है, और जिंदगी को सरल बनाना एक अनुशासन है। एसेंशियलिज्म केवल समय प्रबंधन या उत्पादकता के बारे में नहीं है, यह तो जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। यह हमें याद दिलाती है कि असली आजादी ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि कम करने में है। तो चलिए अब हम इस सफर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ग्रेग मैक्योन हमें कौन कौन से सबक देते हैं। यह सफर शायद आसान न हो, क्योंकि इसमें आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी आदतों को पहचानना पड़ेगा, और यह स्वीकार करना होगा कि हाँ, हम अपनी जिंदगी को बेवजह की चीजों में उलझा रहे हैं। लेकिन अगर आपने यह समझ लिया कि कम करना ही ज्यादा पाने का रास्ता है, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। जैसा कि हमने अभी सोचा, हमारी जिंदगी में बदलाव तभी आ सकता है जब हम यह मान लें कि कम करना ही असली आजादी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सोच को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। ग्रेग मैक्योन कहते हैं, इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है यह पहचानना कि कौन सी चीजें वाकई जरूरी हैं और कौन सी बस हमारे आसपास का शोर है। हर दिन हमारे पास सैकड़ों विकल्प होते हैं। सुबह उठते ही बजने वाली मोबाइल की घंटी से लेकर ऑफिस के ईमेल तक हर तरफ से आवाजें आती हैं, इसे भी कर लो, उसे मत छोड़ो, इसमें भी शामिल हो जाओ। लेकिन क्या हमने कभी ईमानदारी से सोचा है कि इन सब में से कितनी चीजें हमारी जिंदगी को सचमुच आगे बढ़ाती हैं? हकीकत तो यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें हमें सिर्फ भटकाती हैं।
ग्रेग एक बहुत ही सटीक और गहरा उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जमीन है और आप उस पर हर दिन नए नए बीज बोते जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ उगाए, गेहूं भी, चावल भी, आम का पेड़ भी और सुंदर गुलाब भी। लेकिन होता क्या है? आपकी जमीन की मिट्टी और पानी सीमित है, तो कोई भी पौधा ठीक से पनप नहीं पाता। यही हाल हमारी जिंदगी का है। जब हम हर चीज में हाँ बोलते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा बिखर जाती है और कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। एसेंशियलिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपने बीज खुद चुनने होंगे। हमें यह तय करना होगा कि अपनी सीमित ऊर्जा को कहां लगाना है। अगर हम सिर्फ गेहूं बोए और उसी की देखभाल करें तो फसल भी भरपूर होगी और हमारी मेहनत भी सार्थक लगेगी। ग्रेग कहते हैं, ना कहना एक साधारण लेकिन बहुत ही कठिन आदत है। हमारी संस्कृति में ना कहने को अक्सर बुरा माना जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर आप किसी की बात टालते हैं तो आप स्वार्थी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ना कहना ही आपको अपने असली मकसद के करीब ले जाता है। याद कीजिए, कितनी बार आपने दूसरों की खुशी के लिए अपनी नींद, अपना समय और अपना काम कुर्बान किया है। दोस्तों की छोटी सी रिक्वेस्ट, ऑफिस का एक्स्ट्रा काम, रिश्तेदारों की उम्मीदें, इन सबको पूरा करते करते आप खुद को खो देते हैं। ग्रेग बताते हैं कि हमें यह सीखना होगा कि ना कहना दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि खुद के प्रति ईमानदार होना है। एक बार एक कंपनी का मैनेजर ग्रेग के पास आया। उसने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, मैं इतना बिजी हूं कि मुझे लगता है मैं अपने परिवार को खो रहा हूं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं उनके साथ समय ही नहीं बिता पा रहा। ग्रेग ने उससे एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या सच में तुम्हारे पास समय नहीं है या तुम गलत जगह समय दे रहे हो? यह सवाल सुनकर वह मैनेजर चुप हो गया। असलियत यह थी कि वह हर मीटिंग, हर ईमेल और हर क्लाइंट कॉल में हाँ कह रहा था, लेकिन अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए उसके पास हाँ नहीं थी। यही है गैर जरूरी चीजों का जाल। एसेंशियलिज्म हमें यह भी सिखाता है कि असली सफलता ज्यादा करने से नहीं, बल्कि सही करने से आती है। दुनिया में हजारों लोग मेहनती होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही होते हैं जो सही दिशा में मेहनत करते हैं। सही दिशा का चुनाव तभी होगा जब हम पहले यह पहचानें कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। ग्रेग एक और बेहतरीन उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास पेट्रोल सीमित है। अगर आप हर रास्ते पर मुड़ जाएंगे, हर गली में झांकेंगे, तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा और आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप तय कर लें कि मुझे बस इसी हाईवे पर रहना है और इसी रास्ते से अपनी मंजिल तक जाना है, तो चाहे दूरी लंबी हो, आप पहुंच जरूर जाएंगे। यही फर्क है एक एसेंशियलिस्ट और एक नॉन एसेंशियलिस्ट में। अब सबसे बड़ा सवाल है, कैसे पता करें कि हमारे लिए जरूरी क्या है? ग्रेग कहते हैं कि इसके लिए हमें 3 कदम उठाने होंगे। पहला कदम है रुकना और सोचना। आज हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि सोचने का समय ही नहीं है। लेकिन अगर आप हर हफ्ते सिर्फ 1 घंटा भी निकाल कर बैठें और खुद से पूछें, मेरा सबसे जरूरी काम क्या है, तो धीरे धीरे जवाब साफ हो जाएगा। दूसरा कदम है फिल्टर करना। हर अवसर, हर रिक्वेस्ट, हर काम को इस फिल्टर से गुजारें। क्या यह मुझे मेरे असली मकसद के करीब ले जा रहा है या बस मेरा समय खा रहा है? तीसरा कदम है हटाना। जिन चीजों का जवाब नहीं है, उन्हें हटाना शुरू कीजिए। हो सकता है लोग नाराज हों या आपको लगे कि आप कुछ खो रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी जिंदगी वापस पा रहे होंगे। ग्रेग कहते हैं कि एसेंशियलिज्म एक दिन का काम नहीं है, यह एक अनुशासन है। जैसे कोई व्यक्ति रोज व्यायाम करके धीरे धीरे मजबूत होता है, वैसे ही रोज ना कहना और गैर जरूरी चीजों को हटाना हमें धीरे धीरे बेहतर बनाता है। जब हम दिल से यह स्वीकार कर लेते हैं कि जिंदगी में सब कुछ करना संभव नहीं है, तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। क्रेग मैक्योन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहेंगे, तो असल में आप कहीं भी पूरी तरह से मौजूद नहीं रहेंगे। आपकी सारी ऊर्जा, आपका कीमती समय और आपकी सोच सब कुछ बिखर कर कमजोर हो जाएगी। ग्रेग की एक बहुत ही गहरी और यादगार लाइन है, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। यानी अगर आप अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं खुद तय नहीं करेंगे, तो दुनिया आपके लिए उन्हें तय कर देगी। जरा सोचिए, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने अपने किसी खास काम को करने का मन बनाया हो,
लेकिन अचानक किसी की छोटी सी रिक्वेस्ट, कोई अनचाहा ईमेल या एक फोन कॉल ने आपका ध्यान पूरी तरह से भटका दिया हो। उस समय आपको लगा होगा कि यह भी जरूरी है और आपने अपनी योजना को बीच में ही छोड़ दिया। धीरे धीरे यही एक आदत बन जाती है और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारे सपने क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं। ग्रेग हमें सिखाते हैं कि अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद नहीं चलाएंगे तो दूसरे लोग उसे अपनी मंजिल पर ले जाएंगे, और जब आपको होश आएगा तब तक आपका रास्ता पूरी तरह से बदल चुका होगा। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, लेकिन अगर मैं ना कहूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे? ग्रेग इस पर एक बहुत ही सीधा और प्रभावशाली जवाब देते हैं। वे कहते हैं, लोग आपकी ईमानदारी का सम्मान करेंगे। जब आप सच में बताते हैं कि कोई काम आपकी प्राथमिकता नहीं है, तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति पहले थोड़ा असहज महसूस करे, लेकिन लंबे समय में वह आपको एक भरोसेमंद इंसान मानेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सीधे और साफ बोलते हैं, आप झूठे वादे नहीं करते। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपके बॉस आपको एक प्रोजेक्ट तुरंत करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसी समय आपका अपना असली और महत्वपूर्ण काम भी अधूरा पड़ा है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप दोनों काम एक साथ शुरू करें और दोनों को अधूरा छोड़ दें, या फिर आप ईमानदारी से कहें, मैं इस नए प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से ध्यान दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे अपने दूसरे काम को कुछ समय के लिए स्थगित करना होगा। शुरू में आपके बॉस को लग सकता है कि आप टाल रहे हैं, लेकिन जब वे देखेंगे कि आपका हर प्रोजेक्ट हमेशा उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा होता है, तब वे समझेंगे कि आप हर जगह हाँ कहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप सही जगह हाँ कहने वाले इंसान हैं। यही तो एसेंशियलिज्म का सार है। ग्रेग यह भी बताते हैं कि एसेंशियलिस्ट लोग अपने समय को बहुत ही कीमती मानते हैं। वे हर काम को 3 सवालों से परखते हैं। क्या यह काम मेरे असली मकसद से जुड़ा है? अगर मैं यह काम नहीं करूं, तो क्या सच में कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? क्या यह काम मेरी पूरी ऊर्जा और ध्यान के लायक है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ नहीं है, तो वह काम आपके जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फोकस की शक्ति। अब बात करते हैं फोकस की। ग्रेग कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने यानी मल्टीटास्किंग से हम ज्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। हमारा दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है, और हर स्विच पर हमारी बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। यही वजह है कि दिन के अंत तक हम थक जाते हैं, लेकिन हमें कोई संतुष्टि नहीं मिलती। एसेंशियलिस्ट लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते, वे सिंगल टास्किंग करते हैं। वे एक समय में एक ही काम करते हैं, लेकिन पूरी ताकत से और पूरे ध्यान से, और जब वह काम पूरा हो जाता है तो उन्हें सच्ची खुशी और उपलब्धि का एहसास होता है। एक वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जब आप एक साथ 2 काम करते हैं तो आपकी क्षमता लगभग 40% तक घट जाती है। यानी आप सोचते हैं कि आप ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन असल में आप कम कर रहे हैं। ग्रेग इसी बात को बार बार समझाते हैं कि अगर आप सच में सफलता चाहते हैं तो कम करने का साहस रखिए। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी पार्टी में तो गए हैं, लेकिन आपका मन वहां नहीं लगा हो क्योंकि आपके दिमाग में कोई और काम चल रहा था? या फिर आप घर पर अपने बच्चों के साथ बैठे हों, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल हो और दिमाग ऑफिस की मीटिंग में हो? इसका नतीजा यह होता है कि आप कहीं भी पूरी तरह से मौजूद नहीं रहते। यही हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। ग्रेग हमें सिखाते हैं कि बी प्रेजेंट, यानी जहां हो पूरी तरह से वहीं रहो। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो सिर्फ परिवार के साथ रहें। अगर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम पर ध्यान दें। यही असली संतुलन है। एक बार ग्रेग ने देखा कि एक माँ अपने बच्चे के साथ खेलते खेलते बार बार मोबाइल देख रही थी। बच्चा बार बार माँ को बुला रहा था, माँ देखो, माँ देखो, लेकिन माँ हर बार कह रही थी, हाँ बेटा मैं देख रही हूं। असल में वह नहीं देख रही थी। ग्रेग कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन असल में हम किसी एक चीज को भी दिल से नहीं कर पाते। एसेंशियलिज्म हमें यह याद दिलाता है कि जिंदगी का असली आनंद और सुकून तभी मिलेगा जब हम कम चीजें करेंगे, लेकिन उन्हें पूरे दिल से करेंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि एसेंशियलिज्म क्या है,
और ये हमारी जिंदगी में क्यों इतना जरूरी है। लेकिन असली चुनौती तो अब आती है, इस गहरे सिद्धांत को अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। ग्रेग मैक्योन हमें बहुत साफ साफ बताते हैं कि एसेंशियलिज्म कोई एक बार का फैसला नहीं है, बल्कि यह तो हर दिन की एक सचेत कोशिश है। हर सुबह हमें यह खुद से तय करना होता है कि हमारी बेशकीमती ऊर्जा कहाँ जाएगी और कहाँ बिल्कुल नहीं जाएगी। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर यह सोचकर चलते हैं कि हमारी जिंदगी दूसरों के फैसलों से चल रही है। बॉस ने कहा तो हमें काम करना है, रिश्तेदार ने बुलाया तो जाना ही पड़ेगा, और दोस्त ने पुकारा तो हाँ कहना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि हर पल आपके पास एक बहुत ही शक्तिशाली विकल्प होता है, हाँ या ना कहने का चुनाव। एक एसेंशियलिस्ट वही इंसान है जो अपने हर चुनाव की जिम्मेदारी खुद लेता है। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए आपके पास शाम को सिर्फ 2 घंटे का खाली समय है। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो आप किसी दोस्त के कहने पर बिना मन के एक पार्टी में जाएं, जहां आप जानते हैं कि आपको मजा नहीं आएगा, या फिर आप उसी समय का सदुपयोग अपने परिवार के साथ करें, बच्चों के साथ खेलें या अपनी अधूरी किताब को पूरा करें। एक नॉन एसेंशियलिस्ट शायद ये सोचेगा, अगर मैंने मना कर दिया तो मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, चलो चलते हैं। और अंत में वह व्यक्ति न पार्टी का मजा ले पाएगा, न ही उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने की संतुष्टि मिलेगी। लेकिन एक एसेंशियलिस्ट का जवाब बिल्कुल साफ होगा, आज मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, इसलिए पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। हो सकता है आपका दोस्त कुछ देर के लिए नाराज हो जाए, लेकिन लंबे समय में यह फैसला आपको सच्ची खुशी देगा। ग्रेग कहते हैं, इफ इट्स नॉट अ क्लियर यस देन इट्स अ क्लियर नो। यानी अगर कोई काम आपको पूरे दिल से हाँ कहने पर मजबूर नहीं करता, तो उसका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के ना होना चाहिए। एसेंशियलिज्म हमें यह सिखाता है कि अपनी जिंदगी को सरल और शांत बनाने के लिए हमें साफ और ठोस सीमाएं तय करनी होंगी। ये सीमाएं दूसरों को छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही सीमाएं हमें सच्ची आज़ादी देती हैं। जैसे आप यह तय कर सकते हैं कि रात 10 बजे के बाद कोई ऑफिस ईमेल नहीं देखेंगे, या हर रविवार सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार के लिए होगा, चाहे दुनिया की कोई भी चीज आ जाए। आप अपने लिए यह भी तय कर सकते हैं कि हर सुबह का पहला घंटा सिर्फ आपके लिए होगा, ध्यान, व्यायाम या अपनी मनपसंद किताब पढ़ना। एक शोध में यह पाया गया है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में साफ सीमाएं बनाई, उनकी मानसिक शांति और काम की गुणवत्ता दोनों में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें हर बार यह सोचने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ी कि क्या करना है और क्या नहीं। ग्रेग एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। एक बहुत सफल सीईओ ने अपने लिए एक नियम बना रखा था कि वह हफ्ते में कम से कम 4 बार घर पर अपने परिवार के साथ रात का खाना खाएगा। उसकी मीटिंग्स चाहे कितनी भी जरूरी हों, वह शाम को एक तय समय पर ऑफिस छोड़ देता था। शुरुआत में लोग हैरान होते थे, इतना बड़ा सीईओ और समय पर घर चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे सबको यह समझ आ गया कि यही उसकी असली सफलता का राज है। वह जानता था कि उसकी असली प्राथमिकता क्या है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी महामारी है भटकाव, यानी डिस्ट्रैक्शन। हर 5 मिनट में बजने वाली नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की अंतहीन रील्स और लगातार आती खबरें सब मिलकर हमारा ध्यान खींचते हैं। हम सोचते हैं कि हम इन सब पर नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम इन सब में खो जाते हैं। एक एसेंशियलिस्ट व्यक्ति ध्यान केंद्रित करने के लिए जानबूझकर समय निकालता है। वे एकाकीपन यानी अकेले रहने को बहुत महत्व देते हैं। ग्रेग कहते हैं कि हर इंसान को हफ्ते में कुछ घंटे सिर्फ अकेले बिताने चाहिए, बिना मोबाइल, बिना शोर और बिना किसी काम के। ये वह समय है जब आप अपने असली मकसद पर खुलकर सोच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अकेले बैठकर क्या करना है? इसका जवाब है, बस अपने आप से कुछ जरूरी सवाल पूछना है। जैसे, मेरी जिंदगी का सबसे अहम काम क्या है? क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं या बस भागा जा रहा हूं? क्या जो काम मैं कर रहा हूं वह मुझे सच में खुशी दे रहा है या बस थका रहा है? ग्रेग कहते हैं कि यह सवाल आसान नहीं है। शुरुआत में आपका दिमाग भागेगा और बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे यही सवाल आपको साफ साफ दिखाएंगे कि आपकी असली जरूरतें क्या हैं। एसेंशियलिज्म हमें एक और महत्वपूर्ण सीख देता है।
हमें परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर सिर्फ नतीजों के पीछे भागते हैं, प्रमोशन, ज्यादा पैसा या नाम। लेकिन एक एसेंशियलिस्ट की सोच अलग होती है। वह सोचता है, मुझे बस रोज सही काम करना है, नतीजे अपने आप आएंगे। यही वजह है कि एसेंशियलिस्ट लोग शांत और संतुष्ट रहते हैं। वे हर दिन का सही इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे एक बड़ी और स्थायी सफलता की ओर बढ़ते हैं। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1 घंटा गिटार बजाने की प्रैक्टिस करता है। वह यह नहीं सोचता कि 6 महीने बाद मुझे कोई बड़ा शो करना है। वह बस रोज अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देता है और एक दिन उसे बिना जाने ही वह इतना अच्छा हो जाता है कि शो और मौके अपने आप उसकी जिंदगी में आने लगते हैं। यही है एसेंशियलिज्म की असली शक्ति। ग्रेग का सार एक ही लाइन में है, लेस बट बेटर, यानी कम काम करो लेकिन ऐसा काम करो जो बेहतरीन हो। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ वही करते जो आपके लिए सच में जरूरी है, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग होती। जो से क्या आप आज जितना थकते, क्या आप इतना तनाव महसूस करते, या फिर आप एक हल्के, खुश और संतुष्ट इंसान बनकर रहते। यही इस किताब का असली संदेश है। आपको सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सही चीज करनी है। दोस्तों, अब जब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए जरा रुक कर सोचते हैं। हमने साथ में समझा कि कैसे ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इतना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं कि असली जरूरी चीजें उनसे छूट जाती हैं। हमने देखा कि हर चीज करना और सबको खुश करना, दोनों ही रास्ते हमें थका देते हैं। और यही किताब एसेंशियलिज्म हमें सिखाती है कि हमें चुनना सीखना होगा। पर असली सवाल यह है कि अब प्रैक्टिकली हम क्या करें। कल सुबह जब हम उठें तो हम इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। लेखक कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप है पॉज लेना। जब भी कोई नया काम, नया मौका या कोई नई डिमांड आपके सामने आए, तुरंत हाँ मत कहिए। रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या ये सच में जरूरी है? क्या ये मेरी जिंदगी की दिशा को सही करेगा? अगर जवाब साफ नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा सबक है क्लियर प्रायोरिटी। याद रखिए, प्रायोरिटी का मतलब कभी प्लूरल नहीं होता। असली प्रायोरिटी हमेशा एक ही होती है। तो आपको हर दिन, हर हफ्ते यह तय करना होगा कि आपके लिए इस समय सबसे बड़ा मकसद क्या है। बाकी चीजें चाहे थोड़ी देर रुक जाएं, लेकिन जो आपके असली मकसद को आगे बढ़ाती हैं, उसी पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाइए। तीसरा सबक है बाउंड्रीज बनाना। कई बार हमें लगता है कि दूसरों को ना कहना कठोरता है, लेकिन सच यह है कि बिना ना कहे आप किसी को भी हाँ नहीं कह सकते। अगर आप हर जगह हाँ बोलेंगे तो खुद के लिए जगह ही नहीं बचेगी, और अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल पर गहराई से सोचते हैं। हमारी इस आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है जानकारी और काम का वो अंतहीन बोझ जो हमें हर तरफ से दबाए रखता है। लगातार आती नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का शोर, काम का बढ़ता दबाव और रिश्तों की अनगिनत जिम्मेदारियां, यह सब मिलकर हमें इस तरह से खींच रहे होते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। ऐसे में एसेंशियलिज्म हमें एक सीधा लेकिन बेहद शक्तिशाली समाधान देती है। यह हमें सिखाती है, कम करो लेकिन बेहतर करो। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें मल्टीटास्किंग के इस जाल को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। जब आप एक ही काम पर अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान लगाते हैं, तो वह काम न सिर्फ जल्दी पूरा होता है, बल्कि वह बेहतरीन और बेमिसाल भी बन जाता है। अब इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर मैं आपसे वो 3 अनमोल समाधान साझा करना चाहता हूं, जिन्हें अगर हम आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करें तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। 3 जादुई समाधान जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। पहला समाधान है डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन अपने लिए कम से कम 1 घंटा ऐसा निकालिए जब आप अपने फोन और इंटरनेट से पूरी तरह दूर रहें। उस समय बस अपने परिवार के साथ दिल खोलकर बातें कीजिए, या अपने बिखरे हुए विचारों को एक डायरी में उतारिए, या फिर बस उस शांति में बैठिए जो आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है। आप देखेंगे कि आपके दिमाग की सोच कितनी साफ हो जाती है और आपके मन में एक नई शांति बसने लगती है। दूसरा समाधान है डेली रिफ्लेक्शन।
हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट का समय खुद को दीजिए। उस छोटे से पल में खुद से 2 सवाल पूछिए। आज मैंने कौन सा काम सच में जरूरी किया और कौन सी चीजें सिर्फ मेरा समय बर्बाद करने वाली थीं। यह छोटा सा अभ्यास आपको अगले दिन और भी बेहतर चुनाव करने में मदद करेगा और आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी को खुद नियंत्रित करना सीख जाएंगे। तीसरा समाधान है लेस बट बेटर रूल। इस नियम को अपनी जिंदगी के हर पहलू पर लागू कीजिए, चाहे वह आपकी अलमारी में रखे कपड़े हों, आपके काम की लिस्ट हो, आपके दोस्तों का दायरा हो या आपके जीवन के लक्ष्य हों। हर चीज के बारे में खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? क्या यह मेरे जीवन में कोई वास्तविक मूल्य जोड़ रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे धीरे धीरे अपनी जिंदगी से छोड़ दीजिए। और सबसे जरूरी बात, खुश रहना मत भूलिए। एसेंशियलिज्म का असली मकसद यही है कि आप उस अनावश्यक बोझ से आजाद हो जाएं जो आपकी नहीं है, ताकि आपके पास अपनी सबसे जरूरी चीजों के लिए भरपूर समय बचे, अपने प्रियजनों के लिए, अपनी सेहत के लिए और उन सपनों के लिए जो आपने कभी देखे थे। दोस्तों, हमारी जिंदगी एक साथ बहुत लंबी भी है और बहुत छोटी भी। यह लंबी इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने असली मकसद को पकड़ लें तो आपके पास सालों साल उस पर मेहनत करने का समय है, और यह छोटी इसलिए है क्योंकि जो हर दिन निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए लेखक ग्रेग मैक्योन हमें याद दिलाते हैं, अगर आप सच में मायने रखने वाली चीजों को चुनते हैं तो आपकी जिंदगी एक मास्टरपीस बन सकती है। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ ये रहा आज का हमारा सफर। यह ऑडियो बुक सारांश आपने सुना आपके अपने चैनल बुक बाइट ऑडियो पर। हमें उम्मीद है कि ग्रेग मैक्योन की इस किताब एसेंशियलिज्म से मिले सबक आपके दिल तक पहुंचे होंगे और आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर हल्कापन, आजादी और एक असली मकसद हासिल करेंगे। याद रखिए, कम करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है।